दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और विधानसभा की तस्वीर आपको दिखाएंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज बजट सत्र का 10वां दिन है, जहां पर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो बीजेपी के तमाम विधायक हैं वो सभी यहां पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। चलिए विधायकों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ मुद्दों को लेकर के सभी जो है वो यहाँ पर सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे जानेंगे क्या कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर पूरे सत्र को लेकर के। और देखिए यहाँ पर जमशेदपुर के विधायक हैं पूर्णिमा जी। मैम, लगातार आप लोग तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, गिरिडीह हो, इटखोरी हो और आपका छिन्नमस्तिका मंदिर का परिसर, आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से जो लोग संविधान का पाठ पढ़कर जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं, आज वही भूल गए। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है, क्योंकि उच्च पद पर बैठकर सिर्फ पद पर बैठकर आप शिक्षा हासिल कर एक पद पा सकते हैं, लेकिन संस्कार आपको आपके परिवार से आता है, आपको परिवेश से आता है। आप जिसे पढ़कर आते हैं उसमें संस्कार का भी एक पाठ पढ़ाया जाता है। तो जितने भी माननीय अधिकारी हैं, उनसे पुलिस प्रशासन है, मैं उनसे यही पूछना चाहती हूँ कि क्या आप सरकार चला रहे हैं? हमारे राज्य की सरकार बताए, इस सरकार को कौन चला रहा है? अधिकारी चला रहे हैं जो हमारी महिला जल सहिया लोगों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। महिला दिवस के दिन उन्हें अरेस्ट करने की धमकी दे रहे हैं। जिन डीसी साहब को खुद जेल में होना चाहिए, वो आज हमारी महिला से या बहनों को जेल में डालने की बात कर रहे हैं। क्या यही देखने के लिए इस सरकार को इन्होंने चुना था? सरकार जवाब दे, आज इस पर मौन है सरकार। देखिए लगातार यहाँ पर तस्वीरें नजर आ रही हैं और वीरा यादव भी आप पहुँच गए। तानाशाही की बात आ रही है यहाँ बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है और इसी के खिलाफ आज हम लोग यहाँ सदन के बाहर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आप देखे होंगे कि जो रजरप्पा मंदिर, वहाँ पर श्रद्धालु पूजा करने जाते हैं, अपने बूढ़ी माता पिता को लेके दर्शन कराने जाते हैं। अरे भाई, बूढ़ी माता पिता हैं तो वो निकासी द्वार से चले ही गए, तो इतनी क्या परेशानी आ गई? चार पुलिस वालों ने उनको मारपीट करने का काम किया। क्या आप आज वृद्ध माता पिता जिसका सम्मान होना चाहिए, आज उसका भी अपमान करने लगी है ये सरकार? आज इतना मदहोश हो गई है ये सरकार। आज यही निरंकुशता के कारण आज हम लोग धरना प्रदर्शन में यहाँ पर सदन के बाहर खड़े हैं। सदन के बाहर लगातार प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है और यहाँ पर सभी विधायक जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए पूरी तस्वीरें यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं सदन के बाहर की। सर, लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, खासतौर पर अधिकारियों के खिलाफ। आप लोगों ने देखा लगातार 3 दिन लगातार आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने 3 दिन से लगातार सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा किस सफलता व्यवहार की जा रही है, महिलाओं पर की जा रही है, जनता पर की जा रही है। आप लोग देखना, आप लोगों ने इसे सरकार से उम्मीद करना बेईमानी होगी। ये सरकार लड़ी सरकार है, ये सरकार गहरी नींद सोई हुई है, लगातार कुछ घटना घट रही है। आप लोग देखना, आप लोगों ने देखिए पूरा प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। सदन के बाहर की पूरी तस्वीरें हैं जहाँ पर हेमंत सरकार होश में आओ के नारे लगाए जा रहे हैं और नौकरशाह पर लगाम लगाओ, यहाँ पर इसके नारे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के तमाम विधायक यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जहाँ सभी सत्ता पक्ष के जितने भी विधायक हैं यहाँ पर उनके खिलाफ में इस हेमंत सरकार के खिलाफ में आरोप लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर वो तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो
यहाँ पर देखिए पूरी तस्वीरें जो है वो यहाँ पर हम लोगों को नज़र आ रही है, जो कि सदन के बाहर की है। सदन के बाहर जो है वो बीजेपी के विधायकों का यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो लगातार चल रहा है। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो सभी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और नारेबाजी जो है वो काफ़ी ज़ोरों से यहाँ पर सुनाई दे रही है। तो देखिए पूरी तस्वीरें जो है वो यहाँ पर विधानसभा की है, जहाँ पर सभी बीजेपी विधायक प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर नारे जो है वो लगाते हुए आ रहे। गिरिडीह का वो ताज़ा मामला था जहाँ पर गिरिडीह डीसी ने जल सहिया बहनों के ऊपर चिल्लाया था। ठीक वुमेंस डे के दिन वो तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिली थी। वहीं चतरा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली और उसके बाद की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो रजरप्पा है वहाँ पर भी वही सारी तस्वीरें देखने को मिली थी। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें। देखिए जिस तरह से झारखंड राज्य में अफसरशाही हावी है, सत्ता पक्ष के भी विधायक ये बात अंदर खाने कर रहे हैं कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे थाना हो, डीएसपी हो, एसपी हो, डीसी हो, आज प्रशासन बेलगाम है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, आम जनता बेहाल है। निश्चित तौर पर झारखंड में जिस तरह भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है, लोग परेशान, विधायक परेशान, लेकिन सरकार सोई हुई है और आम जनता को बेहाल हाल में छोड़ दी है। इसी को लेकर आज हम लोग बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अंदर में ये बात पूछेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने क्या ग्रीन सिग्नल दे रखा है कि विधायकों का, आम जनता का किसी को सुनना नहीं है, केवल लूटो और बांटो। ये स्थिति अगर है तो सदन के अंदर मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट करें। देखिए आपको पता है बीच में होली का त्यौहार था, नगर निकाय का चुनाव चल रहा था, सभी माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्र में थे। ये कोई छुपा छुपी का खेल नहीं है। और कल विधायक दल की मीटिंग हुई, माननीय विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या से और झारखंड की वस्तु स्थिति से अवगत कराया और जो जो मुद्दे पर सभी का राय बना उस पर सरकार से हम लोग जवाब मांगेंगे। देखिए सरकार से लगातार जवाब मांगेंगे और सर लगातार धनबाद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती है जहां पर अफसरशाही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो क्या सदन के बाहर ये प्रदर्शन काफ़ी लेट नहीं होगा? देखिए ये धनबाद की बात नहीं है, ये पूरे झारखंड की बात है। पूरे झारखंड में जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है और सरकार मस्त है। आए दिन आप लोग देखते होंगे कहीं न कहीं घटनाएं घट रही है। ये आम बात हो गई इस सरकार के लिए, इसलिए सरकार पूरी तरह से निरंकुश है। ये सरकार गहरी नींद सोई हुई है। आज चाहे मामला ब्लॉक का हो, चाहे मामला जिला का हो, कहीं भी लोग जा रहे हैं, कोई विधायक की बात हो या कोई आम पब्लिक बात हो, किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। सारे लोग अपने मन मुताबिक काम कर रही है, इसलिए सरकार बेलगाम है, यहाँ के प्रशासन बेलगाम है, इसलिए कोई काम नहीं हो रहा है। सारे जगह पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भ्रष्टाचार का यहाँ पर दिखता है, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में दिखता है। आप जनता से पूछिए, कोई अफसर किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अंचल ऑफिस में चले जाइए, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, सब जगह जनता परेशान। लगता ही नहीं है कोई आबुआ सरकार है। यहाँ तो लगता है कि सरकार बाबू लोग चला रहे हैं और मनमानी तरीके से आप देख रहे होंगे राज्य की हालत क्या हो गई है। सर आज वीडियो सौंपेंगे सर। वीडियो कल मांगा गया था जो 2 अधिकारियों की बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वीडियो लेकर आए हम। अब सर ऐसा लग रहा है कि ऑडियो उपलब्ध कराने के बाद कार्रवाई होगी। देखिए तो पूरी तस्वीरें जो है वो यहाँ पर झारखंड विधानसभा के बाहर की है, जहाँ पर बीजेपी विधायकों का यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला और
नहीं होगा कि जनता को अपने तरफ लुभाने के लिए तरह तरह का बदनाम करके षड्यंत्र के तहत हमारी सरकार को बदनाम करने का प्रयास करेगा। अच्छा, इटखोरी रजरप्पा गिरिडीह का इन लोग एग्जाम्पल दे रहे थे कि वहाँ पर किस तरह से अधिकारी लोग जो है मनमानी कर रहे हैं, महिला दिवस के दिन महिलाओं को अपमान कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये बिल्कुल वो अपने जो जिम्मेदारी 19 साल का लिया था, वो किसी तरह का हर जगह पर वो फेल हुआ है, और जिसके चलते वो षड्यंत्र के तहत हमको बदनाम करने का प्रयास कर लगा है देश में। वैसे वैसे प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। थोड़ा आप लोग जैसे जैसे वैसे वैसे प्रधानमंत्री गहराने लगा है देश में। कह रहा है अधिकारी के लगाम हो गए हैं आपके। अरे पहले गैस पे बोलने। गैस संकट मंत्री जी। भारत सरकार आई, केंद्र सरकार आई, गैस भारत सरकार केंद्र सरकार टोटली फ्लॉप हो गई है। इसकी विदेश नीति चौपट हो गई है, और अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, मिल भी नहीं रहा, किल्लत होने लगा, डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई चरम पर होगा और देश तमाशा देखेगी। मैंने कहा है कि जब ईरान का जो जलवायु जो जहाज आया, भारत सरकार ने उनको बुलाया, वो लोग आए थे ट्रेनिंग देने के लिए, हमारा तेल का सर्विसिंग वगैरह होता है वो देने के लिए एक्सपर्ट लोग आए थे, और भारत सीमा में मार देता है उनको। तो क्या होगा विदेश नीति जब अपने मेहमानों की हम रक्षा नहीं कर सकते? तो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं तो कहूँगा कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट देश में आने वाला है। धर्म के नाम पर लड़ाकर आप सत्ता हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपकी कोई सोच नहीं है। आज महंगाई की मार, हमारी बहनों माता बहनों बताइए, गैस के दाम बढ़ गए। ये हिंदू मुस्लिम करते रहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि देश की मांग है, मैं राहुल गांधी जी से मांग करता हूँ कि राहुल गांधी जी, आज आपकी आवश्यकता है, मोदी जी को पढ़ाइए। आप जेएमएम आसाम जा रही है, आज आवश्यकता है देश को। देखिए, जो मेरिट है सामने आएगा। आज बताइए, अगर राहुल जी होते तो नस मस्तक हमारा हिंदुस्तान नहीं करता, अमेरिका हमें आंख नहीं दिखाती। पीड़ा हमें है, महिलाओं की पीड़ा है, बहनों की पीड़ा है। दीपिका जी, दीपिका जी, दीपिका जी, दीपिका जी, दीपिका जी, वैसे वैसे प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। थोड़ा आप लोग जैसे जैसे डॉलर का दाम बढ़ता है, वैसे वैसे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। ये बोलने वाले भाजपाई लोग 52 से ज़्यादा डॉलर का कीमत हो गया, और ऐसा नहीं है कि इससे आम लोगों के जीवन में प्रभाव नहीं पड़ता है। कई चीज़ों को हम लोगों को महंगे दाम पर यहाँ जब लाने की बातें हो रही हैं, तो उससे महंगाई बढ़ने की भी परिस्थिति है। गैस सिलेंडर से शुरू हुआ है, डीजल पेट्रोल तमाम चीज़ें आगे बढ़ेंगी। विदेश नीति के नाम पर हमारे पास कुछ बचा नहीं है। मैडम, अगर किल्लत होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है आपके पास राज्य में? क्या है? सवाल तो केंद्र में जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे होना चाहिए राज्य में। और अगर वो लोग सुझाव चाहते हैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ बैठे, और इस परिस्थिति में विपक्ष को जब जरूरत है तो आवश्यकता है तो विपक्ष को भी लेकर साथ में बैठे। जब देश हित की बात है तो किसी से अच्छी बातें सीखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जीएसटी पे भी इन्हें पाठ पढ़ाया था, थोड़ा देर समझ में आया। इन्होंने इन लोगों को किसान कृषि कानून बनाने का जो ये बिल ये लोग लेकर के आए थे, बनाने का प्रयास किया, काले कानून, उस पर भी राहुल गांधी जी ने समझाया था। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ये लोग बार बार बैकफुट पर आते रहे हैं। और अगर विपक्ष की सुन लें, कोविड की बात हो, जिस समय कोविड मैनेजमेंट की बात हो, वैक्सीनेशन पर बातें थी, तमाम चीज़ों को राहुल गांधी जी ने कहा था। और अभी भी जो यह डील हुआ है उस पर राहुल गांधी जी ने सदन में 1 से 1.5 महीने पहले इन बातों को रखा था कि इस देश के प्रधानमंत्री सरेंडर कर गए हैं ट्रंप के सामने, और जो कुछ भी अमेरिका हम लोगों पर थोप रहा है उसको मानने के लिए बाध्य हो गए। एक बात
क्या अफसरशाही हावी है। विपक्ष का पहले तो बैठक हो जाए तब तो वो सवाल करेंगे। अच्छी बात है, तो आज क्या सदन में सवाल उठाते हैं हम लोग भी सुनते हैं। संतुष्ट होना चाहिए और बुनियादी बेसिक चीज़ों को साक्ष्य के साथ रखें। राज्य के हित में यहाँ बीजेपी भी बैठक करके घेरने की तैयारी कर पूछिए कि भाई 17 साल तक आप लोगों ने क्या किए। हम लोगों ने बजट बढ़ा करके देखिए कहाँ से कहाँ ले गए। तो ये राज्य के हित में काम हो रहा है। हेमंत है तो हिम्मत है, ये गठबंधन की सरकार है। अच्छी बात है, आसानदार है। दिखेगी इधर से प्रखर नहीं, हर एक चीज़ों को लेकर बड़ी सहजता के साथ हम अपनी बातों को रख रहे हैं पटल पे, क्योंकि बार बार हमारे प्रश्न रखने पर भी कहा जाता है कि विधायक तो प्रश्न नहीं रख रहे हैं, सदन को ये बाधित कर रहे हैं, सदन को ये कर रहे हैं, इनको जनता का होश नहीं है, इसलिए हम सदन में आके प्रश्न रख रहे हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सत्ताधारी दल के दबाव में आपकी विधायक दल की बैठक हुई, आप तो विधायक दल की बैठक करने की हिम्मत नहीं जुटा रहे। बिल्कुल नहीं, देखिए निकाय चुनाव चल रहे थे, सारे चीज़ें जो है वो चल रही थी, इस वजह से बैठक नहीं हो पाया। बैठक हुई है और सभी बातें भी हुई हैं। अभी भी कौन से मुद्दों पे चर्चा हुई है? देखिए बहुत से मुद्दे हैं, आप ऐसा मत बोलिए कौन कौन से मुद्दे। आप लोगों के माध्यम से तो अखबार के पूरे पन्ने झारखंड सरकार के जो क्रियाकृत्य जो चल रहे हैं सभी से भरे रहते हैं। आप लोग जो बाइट लेते हैं सभी माननीयों से, जिस लिए बाइट लेते हैं, आप सभी को पता है कि झारखंड में कौन कौन से मुद्दे ज्वलंत हैं। शिक्षा, युवा, महिलाओं को लाभ नहीं मिला, महिलाओं का सम्मान, महिला दिवस में जो कृत्य हुआ याद है आप लोगों को ना, गिरिडीह में। तो जिस प्रकार से अधिकारियों का भी मनोबल अब छूने लगा है, जो जिन्होंने कानून का पाठ पढ़ के आए हैं, अब आज वो अंग्रेजी में बोलकर हमारी महिला जल सहिया लोग को अंग्रेजी सिखा रहे हैं और बड़ी सभ्यता से सिखा रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों को तो तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। जो दूसरे को जेल भेजने की बात करते हैं, जेल में तो उन्हें खुद को होना चाहिए। अच्छा, हेमंत जी आसाम जा रहे हैं अपनी चुनावी रणनीति के तहत। जी जाए, लोकतंत्र है, जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। देखिए मुझे तो नहीं लगता कि नुकसान बीजेपी को होगा। बीजेपी ने वहाँ अपना सारा बना कर रखा हुआ है, जनता वहाँ खुश है। और जहाँ तक इनके गठबंधन का जो प्रश्न है कि जेएमएम और कांग्रेस मिलकर वहाँ पे चुनाव लड़ेगी, लड़े, सब जगह तो गठबंधन से चला ही रही है, वहाँ भी बंधन कर ले। बजट सत्र के 10वें दिन की पूरी तस्वीर आप लोगों ने देखा, जहां पे अफसरशाही को लेकर के जहां बीजेपी विधायकों के द्वारा सदन के बाहर प्रदर्शन किया गया, तो वहीं सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि ये इनका काम है इस तरीके के आरोप लगाना। विपक्ष पूरी तरीके से मुद्दाहीन हो चुकी है और जो तानाशाही फ़िलहाल बीजेपी की ओर से बताई गई है कि यहाँ अलग अलग जगहों पर अफसरों की तानाशाही चल रही है, उसके खिलाफ सदन के अंदर भी जवाब मांगा जाएगा। सहयोगी विकास के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।